अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हाय बच्चा पार्टी, वेलकम बैक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। जैसे पिछले लेक्चर में बोला था कि ये चैप्टर 11 है, मैं बता दूं चैप्टर 11 है आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एंड अब जो स्टार्ट होने वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब आगे तो बहुत यूज़ होने वाला है, तो आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा। मैं अच्छे से समझाऊंगा। देखो, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको जानते हो क्या, बस 5, इसमें बेसिकली 5 रूल है। एकदम कॉमन सेंस से मैं बताते चला जाऊंगा तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। एंड मैं हर एक रूल को अलग अलग कर देता हूँ कि आपको आसानी होगी समझने में, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला होता है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मैं बताता हूँ नॉर्मली क्या क्या होता है, आसान है यार। देखो, फर्स्ट तुम्हारा आएगा कैसे करके, सेम बेस आएगा, ठीक है। सेम बेस होगा एंड उसका पावर अलग अलग होगा। सेम बेस होगा एंड लाइक पावर डिफरेंट होंगे उसके, पावर डिफरेंट, ठीक है। तो इसको आसानी से कर सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है ना। और सब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सेकंड जो तुम्हारा इसके सेकंड टाइप के जो आता है ना, उसमें क्या होता है, सेम बेस होता है और डिवाइड आपको करना होता है। सेम बेस रहेगा, पावर अलग अलग रहेगा, ठीक है ना। और डिवीजन फॉर्मेट में रहेगा कि आप डिवाइड करके दिखाओ क्या सीन है। थर्ड जो आएगा तुम्हारा कि पावर है ना, समथिंग पावर है एंड इसका अगेन पावर आएगा, मतलब पावर के ऊपर पावर ऐसे करके समथिंग करके आएगा, ठीक है। ये भी बहुत आसान है, सारा समझा दूंगा। एंड फोर्थ तुम्हारा हो गया कि एक्सपोनेंट सेम रहेगा, लाइक सेम एक्सपोनेंट रहेगा, ठीक है। सेम एक्सपोनेंट रहेगा एंड बेस डिफरेंट रहेगा उन लोगों का, सबका बेस डिफरेंट रहेगा। तो ये भी बहुत आसान होता है, डिफरेंट देख लेना स्पेलिंग, ठीक है। एंड ये जैसे मल्टीप्लिकेशन में रहेगा ऐसे करके, इसी का से अलग एक और फॉर्मेट आ जाएगा कि सब चीज़ सेम एक्सपोनेंट रहेगा, बेस डिफरेंट है एंड ये क्या डिवीजन में रहेगा। तो जनरली यही 5 टाइप के आपके होते हैं, यही 5 टाइप के होते हैं ना। आपको बस इसी पे ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी बहुत ईजी है करके चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं, मतलब ये तो क्लियर हो गया होगा। एंड मैं उसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्या सबसे फर्स्ट ऐसे करके है ना, क्या लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई करना है पावर जिसका सेम बेस है, ठीक है। अब इसमें सिंपल सा रूल होता है, बेस अगर सेम है, बेस मान लीजिए समथिंग ए रहेगा और ठीक है, ऊपर पावर मान लीजिए बी रहेगा समथिंग, ऐसे करके मैं बता रहा हूँ। एंड बेस सेम है, देखो सेम बेस का, तो बेस सेम है मतलब कि सेम बेस होना, ऊपर में ऐसे समथिंग रहेगा। तो कुछ नहीं करना है, बेस को बेस लिख देना है एंड ऊपर जो ऊपर है ना वो ऐड हो जाता है बी प्लस से। बोलेगा भैया कैसे कैसे होता है, देखो क्वेश्चन से मैं इसको समझाता हूँ, इतना आसान है। बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब। जो मैंने तरीका बताया है, जो ऐसे तुमको क्योंकि मैं पता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर बोलो 3 इधर है एंड 2 इधर है, तो 3 2 कितना हो गया बोलो 5, 2 की पावर 5। ये तुम्हारा नॉर्मली हो जाता है चाहिए आंसर। मेरे को समझा दो। देखो 2 क्या लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है एंड मल्टीप्लीकेशन में है तुम्हारा 2 का क्यूब। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 का स्क्वायर मतलब 2 बार है। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन साइन बीच में आई एंड ये 2 3 बार है, तो 2 3 बार है। अब तुम ही सोच लो 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 एंड 5 बार, 2 की पावर 5 हो जाएगा। बस यही है तुम्हारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है। उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि चलो कैलकुलेट करते हैं। 2 का स्क्वायर, 2 को जो मैंने लिखा है देखो इतना है, बस 2 के रख दिया, कितनी बार टाइम्स रिपीट हुआ है ऊपर में उसको लिख दिया। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में जनरलाइज कर दिया कि अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया रहे, ठीक है, क्वेश्चन में अगर समथिंग ऐसे मेरा दिया रहेगा कि 2 की पावर ए है एंड 2 की पावर बी दिया रहेगा, तो आंख बंद करके मल्टीप्लिकेशन रहेगा, बेस सेम है, ठीक है, बेस का बेस रख देगा, ऊपर वाला बस ऐड आता है सिंपली a प्लस बी एंड दिस इज द फाइनल आंसर। उतना एक्सपैंड करके क्यों लिखोगे, जैसे क्वेश्चन में था अभी 2 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब था, तो तुम्हें समझाया मैंने कि ऐसे 2 कितनी बार है, 2 बार है, ये कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 कितनी बार मल्टीप्लिकेशन में, 3 बार मल्टीप्लिकेशन में, एंड फाइनली हमने लिखा कि 2 की पावर 5 आ गया। तो इतना ये प्रोसेस को बीच में हटा दिया, कौन उतना लेंदी लिखे, डायरेक्टली पावर को हम लोग ऐड करके 2 की पावर 5 ले आते हैं, समझ गए। तो ये था। फिर क्या लिखा हुआ है, नोट दैट द बेस इन 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3 सेम है एंड सम एक्सपोनेंट क्या होता है, ऐड हो जाता है, बस वही कह रहा है। इसमें देखो क्या बोल रहा है कि -3 की पावर 4 है एंड -3 की पावर 3 है। जनरली दिमाग लगाओ, क्या करोगे, बस बेस सेम हमारा दिख गया, -3 -3 मल्टीप्लिकेशन का बीच में साइन है, बस तो पावर ऐड कर देंगे।
पावर ऐड कर देंगे तो -3 इंटू ये, इसको समझना है तो बस वही देखो एक्सपैंड करके लिखा हुआ। -3 कितनी बार था, 4 टाइम्स था, तो -3 हम लोग कितनी बार लिखेंगे, 4 टाइम्स। -3 क्या है, 4 टाइम्स है, तो -3 4 टाइम्स लिखा। उसके बाद -3 अगेन मल्टीप्लीकेशन का साइन है बीच में आ गया, एंड फिर -3 3 टाइम्स है, तो -3 तुम्हारा 3 टाइम्स ऐसे लिख दिया हमने। बस अब टोटल देख लो, -3 कितनी बार है टोटल, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 5 6 एंड 7 बार, -3 7 टाइम्स है। इनडायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखो ये जो एक्सपोनेंट, ये जो पावर है ना, पावर, ठीक है, पावर दिख रहा है ये ब्लू कलर, बस ये क्वेश्चन से ये 4 और ये क्वेश्चन से ये 3 दोनों ऐड हो गया, बीच में मल्टीप्लीकेशन था, तो कहानी खत्म, बस ये होना था। उसी को एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे कि -3 कितनी बार है, 4 टाइम्स है, -3 टाइम्स है, बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है तो बस यहाँ ध्यान रखा, और सारा ये तो टोटल अल्टीमेटली पावर को ऐड कर दिया, कहानी खत्म। फिर बोल रहा है अगेन करो, नोट दैट द बेस इज सेम एंड द सम। देखो हमेशा यहाँ पे मतलब फोकस करना, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम में एक्टिव रहना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा कि बेस क्या है। अभी अभी ऐसा करके जब पांचों में रूल तुम्हें पढ़ा दूंगा, उसके बाद रैंडम्स क्वेश्चन आएंगे ऐसे करके, तो वहाँ पे तुम्हें एकदम अलर्ट रहना पड़ेगा, देखो अरे बेस सेम है, या फिर अगर मेरा पावर सेम है, डिवीजन, यहाँ पे सिंबल पे ध्यान देना, सिंबल पे ना एकदम जैसे होता है ना कि ईगल की आई, बीच का जो सिंबल है, दो अगर कुछ लिखा हुआ है समथिंग ऐसे करके, कुछ वैसे कुछ लिखा हुआ है बीच में समथिंग, ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सिंबल पे एकदम आंख बंद ध्यान देना करके कि क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एडिशन तो होगा नहीं मोस्ट, लेकिन एडिशन अगर आ भी गया तो तुम बस, तो अगर एडिशन, देखो तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, अगर 2 का स्क्वायर है और बीच में अगर एडिशन का साइन आ गया और फिर लिखा हुआ है, तुम्हारा समझ लो कि 2 का क्यूब ही लिखा हुआ है, ठीक है। हमारे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि 2 का क्यूब इंटू, देखो मल्टीप्लिकेशन का साइन था, उसके बाद तुम्हारा 2 का स्क्वायर ऐसा करके था, ठीक है। तो इसमें तो हमने मल्टीप्लिकेशन साइन, तो 2 की क्यूब हमने 8 किया था, और 2 की 4 हमने ऐसे किया था, तो 8 चक 32, 32 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 2 5, ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5। बट अगर हम ये है गया ना प्लस का साइन, तो कुछ नहीं करना, 2 का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ प्लस कर देना, 2 कितनी बार, 3 बार है, ठीक है, एंड 2 का स्क्वायर बोलो, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 2, और 2 2 4, 4 2 8, तो ये तुम्हारा सिंबल देखो मैंने मेंटेन किया है, बीच में प्लस का साइन, बीच में प्लस का साइन, एंड फाइनली ये नॉर्मल ऐड कर देना 12, दिस इज द आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिंबल, सिंबल एट द मिडल, कहीं पे नोट्स में जब बना रहे हो तो लिख लेना, ठीक है, सिंबल एट द मिडल, या फिर कहो मिडल लिख देता हूँ मैं, इधर मिडल का एक ऑर्डर होता है कि इंटरमीडिएट पॉइंट, इंटरमीडिएट, ठीक है, सिंबल एट द मिडल या फिर इंटरमीडिएट पॉइंट प्ले करता है क्या, प्ले करता है क्रूशियल रोल, प्ले करता है क्रूशियल रोल इन फाइनलाइजिंग द आंसर, इन फाइनलाइजिंग द आंसर। मतलब सिंबल पे ध्यान देना है, इस पॉइंट का मतलब वही है, इस पॉइंट का मतलब क्या है तुम्हारा कि सिंबल पे ध्यान देना है, बीच में क्या है, ठीक है। अब आते हैं आगे, तो ये तो समझ गए यहाँ तक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ए का स्क्वायर, देखो मल्टीप्लिकेशन सिंबल है और फिर ए की पावर 4 है, तो ए का स्क्वायर मतलब ए कितनी बार है, 2 बार लिखा, देखो ए 2 बार लिख दिया, एंड ए की पावर 4 है, ए कितनी बार लिखा है, 4 बार लिख दिया है। अब देखो ये लिखा है तो बीच में मल्टीप्लिकेशन मतलब कि सब सेम हो गया, तो बस बेस लिख दिया जितना था, कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार एंड 6 बार, फाइनली 6 बार, तो क्या हो जाएगा आंसर, ए की पावर 6, दिस इज द आंसर। नोट में क्या बोल रहा है, द बेस इज द सेम एंड सम ऑफ द एक्सपोनेंट इज 2, बस इसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि बेस बाबू सबका सेम था, और जो एक्सपोनेंट था एक में 2 था और एक में 4 था, तो मिला के टोटल 6 हो गया, ठीक है। देखो इस केस में क्या है, बेस सेम है एंड पावर तुम्हारा 2 एंड 2 है, तो जब बेस सेम है तो बेस का बेस लिखा गया। तुम जानते हो शॉर्टकट में मत जाना कि हाँ ऐड करो, तुम बस नॉर्मली सोचना कि देखो 4 की पावर 2 है, मतलब 4 2 बार लिखा हुआ है, फिर बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन, कोई टेंशन नहीं, फिर 4 तुम्हारा 2 बार लिखा हुआ है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में तुम क्या लिख सकते हो, लिख सकते ना कि 4 कितनी बार है, 4 बार आ गया है, बस, तो 4 टाइम्स है, तो वही लिखा हुआ है, देखो 4 टाइम्स है। शॉर्टकट पे मत जाना बिल्कुल, एकदम माइंड में ना तुम प्रोसेस करना कि कह क्या रहा है क्वेश्चन, जब ऐसे सोचने लगोगे ना तो सारे क्वेश्चन इतने ईजी लगने लगेंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं कि भाई, कितने लोग रटते हैं कि भैया ये कैसे है, ये रूल है, ये कोई रूल नहीं, एकदम कॉमन सेंस लगाना। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, 3 का स्क्वायर है मतलब 3 2 टाइम्स है, बीच में मल्टीप्लिकेशन में डाल दिया, फिर अगेन 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स है, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं भाई कि 3 कितनी बार, 3 कितनी बार, 3 बार, ये 2 बार, ये 5 बार, 5 टाइम्स है, बस यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, समझ गए। रटना नहीं है, समझना है मैथमेटिक्स को क्या है, एकदम ईजी होता है बाबू, एकदम ईजी। यहाँ तक हो गया,
अब देखो क्या बोल रहा है कि कैन यू राइट द अप्रोप्रिएट नंबर इन द बॉक्स, बोल रहा है कि इसमें बताओ, तो तुम बता नहीं दोगे। 11 देखो कितनी बार है, 2 बार है, तो मैं यहाँ तुम बोलो तो मैं लिख देता हूँ कि -11 कितनी बार है, 2 बार है। फिर देखो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइन, मल्टीप्लिकेशन साइन, कोई टेंशन नहीं। फिर कितनी बार है -11, -11 6 टाइम्स है, ऐसे -11 कितनी, एक बार, 2 बार, एक बार यहाँ पे और सम तो लिखा हुआ है, तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार एंड फाइनली 6 बार है। तो टोटल बोलेगा कि -11 कितनी टाइम्स है, तो -11 तुम बोल नहीं दोगे कि एक बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो इस बॉक्स में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। समझ गए, बस यही है। फिर इसमें देखो इस क्वेश्चन को बोल रहा है कि बी का स्क्वायर है, बी का क्यूब है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हो, बस तो बी 2 बार है, बी 3 बार है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, आराम से किया, 3 2 क्या किया, यहाँ पे 5 लिख दिया, बॉक्स में 5 आंसर है। क्या बोल रहा है, रिमेंबर करो कि बेस क्या है, सेम है, और बी क्या है, एक इंटीजर है। अरे कुछ नहीं, अगर क्या बोलते हैं, अगर 2.1 भी समथिंग रहेगा ना, एंड समथिंग अगर 5 लिखो, देखो ये क्या है तुम्हारा, 2.1 क्या इंटीजर नहीं है तुम्हारा, डेसिमल फॉर्म में। और फिर अगेन 2.1 की पावर अगर 6 भी रहेगा ना, तो कुछ नहीं करना, अरे बेस तो सेम है ना, बेस यहाँ पे क्या है, बेस तो सेम ही है। बेस कुछ रहे, आम रहे, हाथी रहे, बिल्ली रहे, चूहा रहे, बेस बेस है, तो बस बेस यहाँ लिख दिया 2.1 जो भी लिखा हुआ है, बस पावर ऐड कर दो, 6 एंड 5 कितना हो गया, बोलो 6 5 कितना, 11। दिस इज द आंसर। समझ गए, बस यही रखना है माइंड में और कुछ नहीं, माइंडसेट एकदम ऐसे क्लियर रखना है। और सा कौन सा क्वेश्चन था, ये बोल रहा है सी क्यूब है, अब बताओ, तुम ही बताओ, तुम मेरे से पहले आंसर दे दोगे कि बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, 4 3 कितना हो गया, 7, खत्म। डी 10 है, डी दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, बस पावर ऐड कर दो, 10 एंड 20 क्या हो गया तुम्हारा, 30, यहाँ आ जाएगा 30 आंसर। ठीक है, बोल रहा है ट्राई करो, सिंप्लीफाई एंड राइट द एक्सपोनेंट फॉर्म। 2 की पावर 5 बेस सेम है, तो अब देखो 2 कितनी बार है, 5 बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। फिर 2 कितनी बार है, 3 बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। जहाँ मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है सब जगह, ओके, सारा जगह मल्टीप्लिकेशन में शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं। आपको ऐसा तो प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आ जाएगा, बस नॉर्मली तो बस क्या हो गया, बेस सेम था तो यहाँ लिखो बेस सेम है 2, और पावर ऐड हो जाएगा 5 3 कितना हो जाएगा 8, दिस इज द आंसर। इस केस में देखो P है तुम्हारा, P का P लिख दिया, ऊपर में पावर क्या है 3 2 5। इस केस में देखो क्या लिखा हुआ है 4 एंड 4, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन सिंबल है, बस तो पावर ऐड हो जाएगा 4 3 3 2 5 लिखा हुआ है। ठीक है, इस केस में देखो, हाँ सीक्वेंस का मैं बता दूं, कितना लंबा भी सीक्वेंस रहे बाबू, ठीक है, कितना लंबा भी सीक्वेंस है, जैसे इस केस में देखो लिखा हुआ है ए क्यूब, फिर मल्टीप्लिकेशन में है ए स्क्वायर इंटू ए की पावर 7, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो नॉर्मली क्या कहो कि भैया बेस, इसको तुमको देखो एक्सप्लेन दिखाता हूँ। ए क्यूब है मतलब ए 3 टाइम्स लिखा हुआ है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर मतलब ए 2 बारी लिखा हुआ है, फिर ए की पावर 7 है, ए की पावर में ए 7 टाइम्स लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 एंड फाइनली 7। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, देखो ए क्यूब है मतलब ये 3 था टर्म, ए स्क्वायर है मतलब ये दोनों था, और ए की पावर 7 है मतलब 3 4 5 6 7 ये लिखा हुआ है क्लियरली। अब बस देख लो, सारा मल्टीप्लिकेशन में तो तक कौन लिखेगा, बस लिखेगा कितना, ए कितनी बार आ चुका है, 3 बार यहाँ पे, 2 बार, 3 5 हो गया, एंड लाइक 7 टाइम्स यहाँ पे, तो 7 5 कितना हो गया 12। बस दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब इसमें देखो कितना भी लंबा सीक्वेंस कुछ भी लिख देगा बीच में, कि तुम्हें बताओ ए लिखा हुआ है 2 टाइम्स, फिर मल्टीप्लिकेशन में मैं ए लिखूँ 3 टाइम्स, कुछ भी लिखूँ, फिर ए लिख दूँ सिंगल टाइम्स, फिर ए लिख दूँ 2 टाइम्स अगेन, ए लिख दूँ 5 टाइम्स। अरे भाई तुम कितना भी लंबा ले जाओ सीक्वेंस, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फाइनली एक्सपांड करके ए कितनी बार है 2 बार है, फिर ए कितनी बार है 3 बार, ऐसे लिखोगे, फिर ए 1 बार है, फिर ए 2 बार है, फिर ए 5 बार है, 1 2 3 4 5। अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं हम लोग, पावर ही तो ऐड कर रहे हैं इसका, तो ए ऐसे लिखेंगे, पावर कितना है 3 2 5, 1 6 7 8 8 8 और 5 कितना हो गया, बोलो 13। 13 यहाँ बोलेगा भैया कुछ तो नहीं था यहाँ पे, तो आपने 1 कैसे कंसिडर किया। अगर कोई भी नंबर ऐसे लिखा हुआ है ना, और यहाँ नंबर लिखा हुआ है सिर्फ, और ये एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब उसकी पावर यहाँ पे 1 है पावर, तुमको माइंड में रखना पड़ेगा बात, ठीक है, याद रखना इसको। कोई भी अगर नंबर सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे इनविजुअली 1 प्रेजेंट है पावर में, ठीक है, याद रखना ये, बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा कि ए के पावर कुछ नहीं था, मतलब यहाँ पे 1 है तुम्हारा, 1 है तभी तो ऐड किया है। देखो तो ऐड करने पे 2 ऐड किया, 3 ऐड किया, 1 ऐड किया, देन फाइनली 2 ऐड किया, देन 5 ऐड किया, सब पावर्स मैंने ऐड किए। देखो 13 आ रहा है, 3 2 कितना हो गया 5, और ये 6 हो गया, 7 8 हो गया, 8 और 5 कितना हो गया 13।
बस तो डाल दिया यहाँ पे a की पावर 13, खत्म कहानी। ठीक है, फिर बेस अलग देखो, फिर ये भी तुम्हें आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगा कौन सा, कि अगर भैया a का स्क्वायर है, a का क्यूब है, अब यहाँ b आ गया, b का स्क्वायर, तो अब बताइए इस केस में क्या हुआ। तो ये तुम्हारा आने वाला है आगे, एक बार आगे समझ जाओगे ना, फर्दर लिख देता हूँ फर्दर, कि बस आने वाला है आगे, उस पर ध्यान देना। कुछ नहीं है यार, ये क्या है तुम्हारा, ये एक टाइप का आम एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं इसको आम मान लूँ, ठीक है, और इसको बनाना मानूँ, तो आम बनाना थोड़ी मल्टीप्लाई होगा, आम आम रहेगा अपना, तो आम जितना है सब एक जगह आ जाएगा, एंड फाइनली बनाना से ऐसे मल्टीप्लिकेशन में यही फाइनल आंसर में बन के रह जाएगा। फाइनल आंसर देखो इसका मैं लिख दूँ यहाँ पे, a का पावर 5 आ जाएगा एंड b का स्क्वायर ही रह जाएगा, बस दिस इज द फाइनल आंसर। अलग अलग है दोनों, अलग अलग चीज़ है ना, आम बनाना से थोड़ी मल्टीप्लाई हो सकता है, दोनों अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो इसका तो आंसर हो गया हमारा, क्या आंसर हो गया देखो, 7 8 9, 7 3 10 2 12, a की पावर 12, दिस इज द आंसर। इसका आंसर देखो क्या लिखा हुआ है, बेस सारे सेम है, ऊपर 7 3 10, 10 कितना हो गया 22, 5 की पावर 22। तो तुम देखो मैं जल्दी जल्दी ऐड कर रहा हूँ, तुम प्रैक्टिस करोगे ऐड हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत ईजी है यार, मैथमेटिक्स तो इतना ईजी है कुछ कहने का नहीं। -4 लिखा हुआ है, एंड पावर देख लो 120 120, बहुत बच्चे बोल भी दिए होंगे आंसर। ठीक है, कंप्लीट। ये क्या लिखते फिर देखो, उसी को, अच्छा जो मैंने ऊपर लिखा है फॉर्मूला उसी को बस मैंने लिख दिया, जो कॉन्सेप्ट समझाया ना बस उसी को लिख दिया, कि अगर बेस सेम है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। क्या कह रहा है, फ्रॉम दिस वी कैन, क्या बोला देखो, फ्रॉम दिस वी कैन जनरलाइज दैट फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर ए, ध्यान रखना होगा नॉन जीरो इंटीजर ए, वेयर m एंड n आर होल नंबर्स। ओके, इन लोग को समझाता हूँ क्या है। ये इसका जो बेस है ना, दिख रहा है राइट में, और ये इसका बेस जो दिख रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा नॉन जीरो इंटीजर है, नॉन जीरो इंटीजर ए है। अब देखो नॉन जीरो मतलब क्या होता है, नंबर लाइन पे जीरो इधर हो गया, बाकी सारे डिजिट इधर हो जाते हैं, बाकी सारे निगेटिव डिजिट इधर हो सकते हैं। नॉन जीरो मतलब इसको नहीं, बाकी इधर बाकी इधर, ठीक है, सारे नंबर इस साइड के, सारे नंबर उस साइड के, सिर्फ बीच वाले को छोड़ के, उसी को कहा जाता है नॉन जीरो इंटीजर। एंड m एंड n जो पावर्स हैं हमारे, जिसमें पावर लिखा हुआ है, जो पावर लिखा हुआ है ना m एंड n, ये तुम्हारे क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर पता है, भूल गए, बता दूं क्या होता है, पता होगा यार, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, बट ठीक है ध्यान रखना। होल नंबर क्या होता है, WN से उसका नोशन अलग होता है। ठीक है, होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 लाइक इन्फिनिटी तक जाता है, बहुत आगे तक। और तुम्हारा नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होता है, और होल नंबर में तो है ना 0 इंक्लूडेड होता है, ये तुम्हारा डिफरेंस होता है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो m एंड जो n है ना, ये तुम्हारा क्या है, होल नंबर होने चाहिए, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, डेसिमल नहीं होगा, 1.2 ना, 1.4 ना, ये सब नहीं होने चाहिए, समझिए। बस यही लगाया दिमाग पे। क्वेश्चन बोल रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि कंसिडर करो, ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसिडर करो ये, देखो अब देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, यहाँ बेस 2 है और यहाँ बेस 3 है, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो भाई ये आम हो गया और ये तुम्हारा बनाना है, कहाँ से तुम दोनों को ऐड कर दोगे, नहीं होगा ना, जो फॉर्म में लिखा हुआ है उसी फॉर्म में रह जाएगा। कैन यू ऐड द एक्सपोनेंट्स, नो, डू यू सी, क्यों, रीजन तुम्हारा लिखा है यहाँ पे देखो, बेस 2 की पावर 3 एंड 2 एंड द बेस 3 की पावर स्क्वायर इज 3, बेस क्या है तुम्हारा, सेम नहीं है, बस वही जो ऊपर के कॉन्सेप्ट इस साइड में बताया ना पहले, कि बेस सेम अगर नहीं है, बेस सेम नहीं है, तो हम लोग पावर्स को ऐड नहीं कर सकते, जो फॉर्म में है उसी फॉर्म में रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ही ओवर होता है, स्टार्ट करते हैं इसको फिर।